आर की एक चाल ने पूरे निजाम को चकरा दिया। कैदी नंबर 804 ने ऐसी चाल चली है कि हर तरफ खलबली ही खलबली है। जिस तरह वो एहतजाज किसी के खिलाफ हो रहा था, गालियां किसी और को दी जा रही थी, बिल्कुल इसी तरह हमला हमने अफगानिस्तान पर किया था। लड़ हम दहशतगर्दों से रहे हैं, मगर 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस एक शख्स के गिर्द घूमती रही है। सारी बुराइयों का ठीकरा इस आदमी के सर पर फोड़ दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनकर ऐसे लग रहा था कि ज़ियाउल हक साहब ने जो कलाशनकोव कल्चर पाकिस्तान में लेकर के आए थे और बहुत सारे लाखों की तादाद में अफगानी भाइयों को यहाँ कर लाकर बसाया था, उसका मशवरा भी कैदी नंबर 804 ने ही दिया होगा। हाँ जी। और चाल जो कैदी नंबर 804 ने जेल में बैठकर चली है वो ये है कि एक ऐसे शख्स को नामजद कर दिया है वजीर आला के ओहदे के लिए जिसके पास कंप्रोमाइज होने का सामान ही नहीं है, जिसके पास ब्लैकमेल होने का कोई सामान मौजूद नहीं है। यानी एक ऐसा लड़का है जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, बस उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, उसके ऊपर इल्जामात लगाए जा सकते हैं, जिसके बाद ये पूरा निजाम हिल गया है कि भैया ऐसा शख्स वजीर आला के ओहदे के लिए नामजद हो गया या उस ओहदे पर आकर के बैठ गया। भाइयों, केपीके के बहुत सारे मामलात हैं जिनको हल करने के लिए केपीके के वजीर आला की जरूरत होगी। हमारी वफाकी हुकूमत को केपीके के वजीर आला की जरूरत होगी। वो चाहे मादनियात निकालनी हो या बहुत सारे बिल पास करवाने हो, तो भैया जब वजीर आला ही कुछ नहीं मानेगा तो काम तो बिल्कुल बिगड़ जाएगा। सारे किए किराए पर पानी फिर गया भाई मियां। अगर ये शख्स आ जाता है, एक ऐसा शख्स जो सिर्फ कैदी नंबर 804 की ही बात मानेगा, तो किए किराए पर ना सिर्फ पानी बल्कि पूरा बुहेरा अरब फिर जाएगा। बात करते हैं कि सुहेल अफरीदी के सामने नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर ताकि सारी ताकतें आकर क्यों खड़ी हो गई हैं। इस एक लड़के से कौन सा खतरा पूरे निजाम को पैदा हो गया है, उसकी वजह तजियाकारों ने ये बताई है कि भाई मियां इस शख्स का ताल्लुक कबायली इलाके से है और मादनियात का ताल्लुक भी कबायली इलाके से ही है। हाँ जी। अगर ये शख्स इतने बड़े ओहदे पर आकर केपीके में बैठ जाता है तो मुश्किलात पैदा हो सकती है। ये लड़का और कुछ भी ना कर सका तो शोर जरूर मचा देगा, रोला जरूर डाल देगा, चिल्लाने लगेगा और दुनिया को बताने लगेगा क्या है जमीन के लोगों और आसमान के फरिश्तों, देखो हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारे खाने खराब हो गए, देखो 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 वो हमारी मादरियात लेकर के जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। तजियाकारों के मुताबिक हुकूमत वजीर आला जैसे बड़े ओहदे पर कोई ऐसा शख्स चाहती है जो इस मामले में हाँ से हाँ मिला सके या फिर कम से कम कंप्रोमाइज हो सके या ब्लैकमेल हो सके। लेकिन कंप्रोमाइज और ब्लैकमेल वही शख्स हो सकता है जिसके पास कोई मालो दौलत हो या फिर कोई बहुत बड़ा कारोबार हो, और ये सारी चीजें इस लड़के के पास नहीं है। ये लड़का वही करेगा जो जेल में बैठा कैदी नंबर 804 इसे करने को कहेगा। और तजियाकारों के मुताबिक हुकूमत ये भी समझती है कि बड़ी मुश्किल से पीटीआई की जमीनी मुजाहमत को खत्म कर दिया है, कुचल दिया है, रौंद डाला है। अब सिर्फ सोशल मीडिया पर मुजाहमत बची है। अब इस जैसा आदमी अगर वजीर आला के ओहदे पर आ जाता है तो सोशल मीडिया वाली मुजाहमत केपीके के जमीन पर भी आ सकती है, केपीके की जमीन पर ये मुजाहमत आ सकती है। और हुकूमत ये कभी भी नहीं चाहती कि जो मज़ाहमत सोशल मीडिया पर महदूद होके रह गई है वो केपीके की जमीन पर उतर आए। हाँ जी। लिहाजा इसके ऊपर पहले भी केसेस होंगे जो तकरीबन पीटीआई के तमाम ही रहनुमाओं के खिलाफ एफआईआर कटी पड़ी हैं, इसके खिलाफ भी होंगी। बागी, गद्दार, मुल्क दुश्मन, शरपसंद अनासर जैसे इल्जामात का इसे सामना करना पड़ेगा। और हुकूमत ये चाहेगी कि कोई ऐसा शख्स जो कंप्रोमाइज हो सके, ब्लैकमेल हो सके और हाँ से हाँ मिला सके, पीटीआई से वो वजीर आला बन जाए। जी हाँ, पीटीआई से ही, क्योंकि किसी और जमात से वजीर आला बनना तकरीबन नामुमकिन है। और केपीके में गवर्नर राज लगाना पीटीआई पर एहसान करने के मुतरादिफ है। जी हाँ।